ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा जो तारण करते हैं वही अवतार है, एवं अपने जीवन में वो प्रमाणित करके गए। जिसके जीवनी श्री रामकृष्ण का आरतिक भजन में स्वामी विवेकानंद लिपिबद्ध किया। प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडोर। भक्तगण को, साधु असाधु सबको उद्धार करके गए। लेकिन ये एक विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। मन में कभी कभी प्रश्न उठता है, ये क्या सत्य है? ये संभव होता है? इतने महान परमेश्वर भगवान सामान्य जीवों के लिए उद्धार करने के लिए अवतीर्ण होंगे। तो ये दृष्टांत स्वरूप हम कुछ भक्तों का जो देहावसान का जो विवरण लिपिबद्ध है उसका उल्लेख करना जरूरी है। एक किताब है स्वामी चैतन्यानंद जी का गॉड लिव्ड विद देम। यहाँ पर उल्लेखित कुछ भक्तों का देहांत का विवरण हम अगर चर्चा करेंगे तो इसमें हमारा आलोकपात यथेष्ट हो जाएगा। भगवान के जो चिन्हित उत्तम भक्त थे, जैसे बलराम बसु, दुर्गाचरण नाग इत्यादि, इनके जो अंतिम जीवन का विवरण जो लिपिबद्ध है, बलराम बसु का देहांत का विवरण स्वयं स्वामी शिवानंद जी लिपिबद्ध किए हैं। बलराम बसु तो आप जानते हैं ठाकुर के अत्यंत करीब घनिष्ठ संसारी भक्त थे, गृहस्थ भक्त थे। उनका जब देहांत के समय एक सामान्य इन्फ्लुएंजा हुआ था। कई दिनों से उन लोग झेल रहे थे, लेकिन उनके देहांत के 3 दिन पहले उन्होंने परिवार वर्ग को कहा, मेरे भाइयों कहाँ हैं, अर्थात सन्यासी भ्राताओं। स्वामी विवेकानंद भी तब बनारस में थे। खबर सुनकर मठ में स्वामी शिवानंद जी को निर्देश दिया, तुम तुरंत जाओ। और ये बात सुनकर स्वामी शिवानंद जी और अन्य भ्राताओं कोलकाता में बलराम भवन में उपस्थित हुआ एवं उनको सेवा में लग गए। लेकिन देहांत के 3 दिन पहले उन्होंने अपने परिवार वर्ग को बिल्कुल नज़दीक नहीं आने देते थे। नहीं, तुम लोग दूर रहो, ये भाइयों का हमारी सेवा करेंगे। इतने करीबी थी। और जब देहांत के 1 दिन पहले डॉक्टर डाके बता दिया कि अभी इनको बचाने का कोई संभावना नहीं है, द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ,
तो सुनकर सब भावस्थ हो गए, शोकार्त हो गए। उनके परिवार कृष्ण भामिनी देवी, वो भी बड़ा भक्त थे, अंतपुर में गोलाप मारी स्त्री भक्तों के साथ बैठे हैं। दूसरे दिन सुबह में अचानक देखा कृष्ण भामिनी देवी कि उनके छात के ऊपर आसमान में एक काला मेघ, कृष्ण वर्ण का मेघ घनीभूत होकर आ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य जो देखा, वो मेघ से एक रथ निकाल के उनके छत पे उनका अवतरण हुआ एवं उन रथ से स्वयं श्री रामकृष्ण अवतीर्ण हुआ। आके सीधा जहाँ पर बलराम बाबू लेटे हुए थे वहाँ पर चले गए। वो विश्वास नहीं कर सका कृष्ण भामिनी देवी, और कोई नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा। फिर थोड़ा देर बाद देखा, वो बलराम बाबू का हाथ पकड़ के वो रथ में पुनः बैठ गए और रथ ऊपर में उठ के अदृश्य हो गए। इसके थोड़ी देर बाद ही उन लोग जब देखा सब आदमी, बलराम बाबू को प्राणहीन शरीर पड़े हुए थे। तब ये बात उन्होंने सबको बताया तो सब आश्चर्यचकित हो गए, ठाकुर उनके भक्त को कैसे उद्धार करके ले जाते हैं। वैसे ही दुर्गाचरण नाग महाशय देवभोग में पूर्व बांग्ला में, जब उनका घनिष्ठ भक्त थे शरद चंद्र चक्रवर्ती महाशय, स्वामी शिष्य संघवाद का प्रणेता। तो उन्होंने रात 2 बजे शरद बाबू को बताया, देखो ठाकुर आए थे और हमको सब तीर्थ दिखा दिया, मैं तो ये शरीर में देखा नहीं, तुम बताओ तो तीर्थ का नाम मैं बता रहा हूँ। तो शरदचंद्र ताज्जुब बन के एक एक तीर्थ बताने लगा, बनारस, वृंदावन, काशी, प्रयाग, और वो नाग महाशय तीर्थ में क्या क्या है सब बोल रहे हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, यहाँ, लेकिन इस शरीर में नहीं गया। ठाकुर उनको दिखा दिया। तो इसी करके ठाकुर भक्तों को कृपा करते हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन जो ठाकुर के भक्त नहीं है, जिनका जीवन साफ नहीं है, उनका क्या हुआ, वही हमारे विचार जो है। हम जानते हैं कि ठाकुर के जीवन में जो खलनायक थे वो था प्रताप चंद्र हाजरा। वो उनके दक्षिणेश्वर में घर के सामने बैठे रहते थे माला लेकर, लेकिन महाभंड थे। और ठाकुर के जो जिसका जो वृत्तवान भक्त लोग आते थे, उनको नाना प्रकार का बात करके उनसे पैसा लेने का कुछ, क्योंकि उनको कुछ कर्ज था, मिटाने के लिए यहाँ पर आके उपस्थित हुआ। एवं ठाकुर की जो वाणी है उसको वो विपरीत शब्द बताते हैं। कितने ठाकुर को अपमान किया। जब एक दिन ठाकुर नरेंद्रनाथ को समझाया, देखो ईश्वर सर्वभूत में विद्यमान है, ये लोटा, कटोरा, गिलास, इस सब में भी ब्रह्म है। हजरा ये सब सुना, अभी बाहर में आके मजाक कर रहे हैं, हो करके अष्टहास कर रहे हैं, पाटीटो ईश्वर, घुटीटो ईश्वर। नरेंद्रनाथ भी इसमें जोक दिया, ये बेवकूफ़ है। ये सुन के ठाकुर रह नहीं पाया, बाहर में आके नरेंद्रनाथ को स्पर्श कर दिया और नरेंद्रनाथ सचमुच दिखने लगा। ये उनकी 3 दिन उनकी अवस्था था, सब कुछ में ब्रह्म दर्शन किया। लेकिन जब लगातार प्रताप चंद्र हाजरा इसी करके कहा करते थे, तब ठाकुर एक दिन माँ काली को निवेदन किया, माँ ये मेरा जो बतबाद इसको वो उल्टा दे रहे हैं, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो हाजरा तब चले गए। ठाकुर उनके कितने प्यार करते थे। उनके माताजी गांव से उसको बुलाया कि परमात्मा महाशय को बताइए प्रताप को एक बार घर में भेज दें। माता का देहांत का समय हो गया था, प्रताप चंद्र नहीं गया, कि कुछ बात नहीं मानते थे, उनको विरोध करते थे, अपमान करते थे।
तब भी देखिए इसके प्रति ठाकुर का कितने करुणा। यही है जगत तारण। तूने जाते समय निवेदन करके किए, मेरे अंतिम समय में तुम आ जाना। अरविंद के लिए नरेंद्रनाथ भी निवेदन किया था। तो जब गांव में थे ठाकुर के देहांत के बाद, एक दिन वो घर वालों को बोला कि देखो मेरा कल सुबह में ये शरीर चला जाएगा। तो घर वालों समझा कि ये बीमारी के समय भूलभाल बोल रहे हैं, कुछ ध्यान में नहीं दिया। तो लेकिन ये खबर सुन के 2-4 व्यक्ति सोचा, क्योंकि सब जानते थे ये एकदम खल व्यक्ति है, इसका कोई होने वाला नहीं है। तो मजाक देखने के लिए कोई व्यक्ति आए थे सुबह में। तो देख रहे हटा तो चिल्ला के बोल रहे हैं, आइए आइए ठाकुर ये छो, ठाकुर ये छो। उन्हें समझ में नहीं पाया, सब में सोच रहे हैं कि पागल हो गया क्या। तो उन्होंने बताया पत्नी को एक आसन बिछाओ, आसन बिछाओ। देख नहीं रहे हो, परमहंस देव आ गए। तो फिर आसन आके दिया। फिर थोड़ा देर बाद बोल रहे हैं राम दादा आ गया, राम दादा गया था, रामचंद्र दत्त, इनको भी एक आसन दिया जाए। फिर थोड़ा देर बाद बोल रहे जोगिन महाराज आ गया, जोगिन महाराज आ गया, बैठो बैठो, और एक आसन लगाओ। सब सोचा है क्या नाटक चल रहा है। फिर उन्होंने बताया, हे ठाकुर हमें निवेदन है, मेरा देह तक हमारा तुलसी कुंज में होना चाहिए। तो बोला ये हमारा जो ये है बेड है, वहाँ तुलसी कानन में ले चलो और 3 आसन बूटा के ले चलो और बिछा दो। और बिछाने के बाद उन्होंने जप करने लगा और हाथ उठा के ठाकुर को हाथ में रखा और उनका देहांत हो गया। सब आश्चर्य के देखा कि ऐसी उन्नत उपाय से उनका देहांत हुआ। ठाकुर भक्तों को कृपा करते हैं। वैसे ही हम कालीपद घोष का भी उल्लेख किया था, कितने ठाकुर को तकलीफ में फेंका था। जब वो दक्षिणेश्वर में आए एक दिन अपने नाव से, तो ठाकुर ने बताया मैं अभी तो वापस जाने का तैयार कर रहा हूँ। तो वो बोले हमारा बोट में चलिए, और वो जो नौका तो माझ दरबार में ले गया और लेके ठाकुर को पैर पकड़ लिया। बोले आपको उद्धार करना पड़ेगा। बोले नहीं 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 तुम, बोले नहीं आपको करना पड़ेगा। तो ठाकुर ने बोला ठीक है तुम्हारा जीवा निकाल लो, उसमें मंत्र लिख दिया, ये मंत्र अपने आप जप करते रहेंगे। बोले ये सब से हमारा मतलब नहीं, मैं शराबी हूँ, मैं गिर चुका हूँ, आपको उद्धार करना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं अंतिम समय में जब शारीरिक अंधकार हो जाएगा, हमारे परिवार बनकर सब छोड़ के चले जाएंगे, वो अंधकार में आप आगे उपस्थित होंगे, आप बायां हाथ से आप आलो लेके आएंगे और दाहिना हाथ से हमारा हाथ पकड़ के उद्धार करेंगे। सचमुच ही हुआ। उसको जब देहांत के समय, और इस समय में लाटू महाराज उपस्थित थे नाव में, ये 3 बार ठाकुर ने कबूल किया। और फिर जब अंतिम समय में स्वामी ब्रह्मानंद जी उपस्थित थे, वो देखा कालीपद घोष चिल्ला के बोला ठाकुर आ गया, और वो हाथ उठा दिया, अजीब कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा है। तो कालीपद घोष उनको इतना वो विपरीत जीवन था, उसको भी ठाकुर उद्धार कर दिया। यही अपूर्व गाथा है ये करुणा घन कर्म कठोर श्री राम कृष्ण का। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।